संपत्ति के लिए जुल्म ढा रहा जेठ का लड़का बोला संपत्ति में नहीं होता लड़कियों का हिस्सा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। इस वक्त हम शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर हैं और यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली नगमा खातून आई हुई हैं। इनके साथ इनकी दो बेटियां हैं। इनके पति का इंतकाल वर्ष 2013 में ही हो गया था और तब से ये अपने ही घर से बेदखल हैं, क्योंकि इनके जो जेठ के जो लड़के हैं उन्होंने इनके मकान पर जो है कब्जा जमा लिया है। और जब ये जाती हैं तब वो मार पीट के भगा देता है और बोलता है कि संपत्ति पे लड़कियों का हिस्सा नहीं होता है। इस पूरे मामले में जो है पुलिस का जो रवैया है वो भी इनके पक्ष में नहीं है। और पीड़िता ने कहा कि हम अपनी शिकायत को लेकर तमाम अधिकारियों के पास गए और इनके समाज के जो राजनीतिक नेता हैं उनके पास भी गए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये दर बदर भटक रही हैं। इनकी क्या समस्या, इनकी क्या मांग है, आइए जानते हैं। मेरा नाम नगमा खातून है। अब हमारी दो बच्चियां हैं, हमको घर में लोग रहने नहीं दे रहे हैं। कहाँ घर आपका है? मियाँ बाजार कोतवाली रोड। तो कौन लोग नहीं रहने दे रहे हैं? मेरे जेठ का लड़का नहीं रहने दे रहा है। क्यों? बोल रहा है कि हम किराएदारी लिखवाए हैं। किससे किराएदारी? चचा से। चचा कौन है? मेरे आदमी। कहाँ है वो? उनका इंतकाल हो गया है कब हुआ इंतकाल? 2013 में। अच्छा, उसके बाद तब से कहाँ रह रही हैं आप लोग? हम लोग घर में भी तो रहते थे, फिर उसके बाद जब आए वो इज्जत हम लोग का पूरा हुआ तो घर में आए तो घर से वो सामान फेंक दिया था। फिर उसके बाद जो है वो क्या नाम है, इधर उधर भाड़े पर रहने लगे। फिर उसके बाद आप नहीं भाड़ा दे पाए तो फिर अपने मायके चले गए। फिर मायके से अब जब इधर काम वाम पड़ता है तो आते हैं लोग रहने के लिए, तो एक दिन दो दिन रहेंगे फिर निकाल देगा। यही सब करते हैं लोग। कौन निकालता है? जेठ का लड़का फैज खान। क्या कहता है? कहता चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम लोग को जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी देता है वो। शिकायत कहीं? जी कहीं शिकायत इसलिए की आपने? जी कोतवाली में किए थे हम लोग। क्या हुआ? हम लोग का सुनेंगे पहले हम लोग का, फिर उसके बाद उससे बात हो जाएगा, फिर उसी का लोग बात करने लगेंगे कि तुम कितने वर्षों से अपना मकान रहते हुए इधर उधर भटक रही हैं? वही 2013 से वही इंतकाल हुआ। उसके बाद से 4 महीना बाद जो इद्दत पूरा हुआ, 4.5 महीना बाद उसके बाद हम आए थे अपने घर में। आपका मकान कब्जा क्यों किया जा रहा है? हमारी दो लड़कियां इसके वजह से, और क्या नाम है, लड़का नहीं, इसके वजह से लोग नहीं दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर कब्जा कर रहे हैं 2 लड़कियां की वजह से। अच्छा, 2 लड़कियां हैं जी। तो सब क्या मांग करती हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं हम लोग को घर में रहने दिया जाए। 2 लड़कियां लेके जवान हम कहाँ लेके भटकेंगे इधर उधर। कोई मदद नहीं कर रहा है? नहीं, कोई नहीं मदद कर। क्या नाम है? मेरा नाम इल्मा खानम है। हम मियाँ बाज़ार के रहने वाले हैं। हम मेरे जो बड़े पापा का लड़का है वो हम लोग को अपने घर में रहने नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरा भाई नहीं, अगर जो मेरा भाई रहता तो हम लोग को अपने घर में वो रहने देता। बार बार बोलते हैं 2 लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता है। ये बात हमेशा बोलते हैं वो लोग। कौन बोलता है? मेरे बड़े पापा का लड़का फैज़ अहमद खान, वो बोलता है कि 2 लड़कियां हैं तो लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता है। कितना आपके हिस्से में कितनी जमीन है? हम एक लोग के हिस्से में 650 स्क्वायर फीट है। 650 जी। मकान बनाया है? जी, बनाया मकान ठीक भी नहीं रहने देते? नहीं, बोलते हैं कि फैज बोलते हैं कि मेरे बाप बनवाए तो तुमको नहीं रहने नहीं देंगे, लेकिन वो पुश्तैनी मकान है, मेरे दादा का मकान है वो। अच्छा, अभी हाल में क्या हुआ? किस तारीख? 30 तारीख को हम लोग अपने घर पे गए थे 3:30 बजे। वहाँ पे गए हम लोग के घर पे, वो लोग दूसरा अपना ताला लगा करके रखे हुए थे। हम लोग चाबी मांगे प्यार से, वो लोग चाबी नहीं दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। फिर हम अपनी फ्रेंड को बुलाए, वो बोली कि चाबी दे दीजिए भैया चाबी दे दीजिए। तो वो लोग चाबी नहीं दे रहे थे, बोले अभी तुम ज़्यादा बोलोगे तुमको छत पे से उठा करके फेंक देंगे, और उसको गाली भी देने लगे। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड जो समाज सेविका है 112 पे कॉल की तो पुलिस आई। तो वो लोग कुछ बोले कि हमको तो कुछ समझ ही नहीं। एक लेडीज़ पुलिस आई थी और 5-6 ऑफिसर भी आए थे। वो लोग पहले हम लोग को बोले चलो थाने में, वहीं पे बात होगी, चलो थाने में। हम लोग को सबको थाने में ले करके गए। उसके बाद वहाँ पर जब हम लोग गए तो बैठाए थे हम लोग को 8 बजे तक। उसके बाद बोले कि अरे कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, हम जाओ अब जाओ, भागो। अभी तक ये सब भागे नहीं। पहले हम लोग को 8 बजे बोला गया कि आप लोग जाइए घर,
तो हम लोग बोले अब इतनी देर रुके तो अब साहब आ जाएंगे, मिल करके जाएंगे साहब से। मतलब थाने पर भी कोई सुनवाई नहीं? नहीं, थाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। उसके बाद 8:30 बजे कोतवाल साहब आए, 8:30 बजे कोतवाल साहब आए, आकर के डायरेक्ट चिल्लाने लगे हम लोग पे कि तुम लोग क्या कर रही हो, इतनी देर तक तुम लोग क्यों बैठी हो, भागो यहाँ से, भागो भागो, ऐसे करके बात करने लगे हम लोग बड़े से। अधिकारी से SP सिटी साहब से हम लोग मिले थे अभी कल, क्या हुआ? बोले कि CS साहब को जांच करने के लिए दिया जाएगा। अच्छा, ये जो आप हाउस टैक्स जो है जी। ये किसके नाम आ रहा है? ये मेरी मम्मी के नाम आता है हाउस टैक्स। मम्मी के नाम आता जी है हाउस टैक्स। जी। क्या आप चाहती हो? हम चाहते हैं हम लोग को अपने घर में रहने दिया जाए। हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, मेरी माँ बूढ़ी हो गई और एक मेरी बहन, उसकी भी अभी शादी नहीं हुई।